सभी को जय यीशु की। संत यूहन्ना के अध्याय 2 पद संख्या 3 और 5 में हम पढ़ते हैं, अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी समाप्त हो गई है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, बदरे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। ईसा की माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें तुम वही करना। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी कोई बच्चा रोता है तो उसके पिता केवल इतना कहते हैं कि बच्चा रो रहा है। वे शायद यह ठीक से नहीं बता पाते कि बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन जब एक माँ उस बच्चे को देखती है तो वह यही नहीं कहती कि बच्चा रो रहा है, बल्कि कारण बताती है। बच्चे को बुखार है या बच्चा भूखा है या उसे कोई दर्द या असुविधा है, माँ हमेशा कारण तक पहुँचती है। यही बात हम संत पापा के अपोस्टलिक एक्सोर्टेशन अमोरिस लेटिशिया में देखते हैं। वे कहते हैं कि हमें केवल सुनने वाला कान नहीं पर एक समझने वाला कान होना चाहिए। हम माँ मरियम के जीवन में यही बात देखते हैं। उदाहरण के लिए काना के विवाहोत्सव में किसी ने भी उन्हें नहीं बताया कि वहाँ दाखरस की कमी है, ना ही परिवार के किसी सदस्य ने इसकी सूचना दी, लेकिन उन्होंने परिस्थिति को समझा और सीधे अपने पुत्र के पास जाकर कहती है, जो समस्या का समाधान कर सकता है। हमारे जीवन में अक्सर क्या होता है, जब हम किसी परिवार के बारे में सुनते हैं या किसी की कमी देखते हैं, मान लीजिए हम किसी विवाह भोज में गए और वहाँ भोजन की कमी हो गई, तो हम उस बात को सब जगह फैलाने लगते हैं। लेकिन मरियम ऐसा नहीं करती। वे परिस्थिति को समझकर अपने पुत्र के पास जाती है और उनसे कुछ करने के लिए कहती है। आज माँ मरियम हमें ये सिखाती है कि केवल सुनने वाला कान नहीं पर एक समझने वाला कान अपनाने के लिए। आइए हम इसी कृपा के लिए प्रार्थना करें।